बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार जिस चीज़ का इंतज़ार था वो लम्हा आ गया है। ये आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं, ये अमेरिका के सफ़ीर हैं भारत के अंदर। इन्होंने जो धमकी दी है भारत को, आप उसको जिस एंगल से मर्जी देखें, लेकिन एक बात तय हो गई है, अमेरिका भारत का और मोदी का जीना हराम करने वाला है। आप इस बात पर बड़ी अच्छी तरह समझ लें कि भारत में कभी ना कभी रिजीम चेंज ऑपरेशन का मामला उठने वाला है और ज़्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हें हम बताएंगे कि तुम हमारे नौकर हो, कैसे हमारे सर पर चढ़कर नाचते हो। अब हुआ यह है कि अमेरिका के सफ़ीर ने आज भारत को दी है धमकी देकर उन्होंने कहा है कि अब याद रखना, कोई भी जंग अब दूर नहीं है और आज के बाद भारत ये बात और ख्याल अपने दिल से निकाल दे कि अमेरिका उसकी हर तरह से मदद करने के लिए आएगा। ना हम किसी तरह से भारत को ओपनली अब कोई फेवर देंगे, ना कोई दूसरा तीसरा काम करेंगे। और अब भारत एक बात ज़हन में रख लें, अब कोई जंग दूर नहीं है। अमरीकी याद रखिएगा, जो अल्फाज का चुनाव करते हैं वो दुनिया में सबसे बेहतरीन होता है। अब ये छोटी सी जो बात है, इसका क्या मतलब है कि ये उसने जो अल्फाज अदा किए हैं कि अब कोई जंग दूर नहीं है, इसका क्या मतलब है कि या तो भारत को एक बहुत बड़ी तबाही में वो धकेलने जा रहे हैं जिससे भारत का बिल्कुल बचना नामुमकिन है। हुआ ये है कि इन्होंने इनको कहा कि हमें तुम्हें मना किया था ना कि तुमने रूस का दौरा नहीं करना। अब आपको सारी बात समझ आ रही कि रूस ने किया क्या है। देखिए, सीन इस तरह ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि मोदी ने वहाँ पर जाकर रूस से जो बातचीत की, वो दौरा सिर्फ और सिर्फ इस बात पर था कि उसने बड़ा क्लियर पैगाम दिया गया है। मोदी असल में चाह ये रहा था कि मुझे चाइना से बचाए। रूस ने बड़ा क्लियरली बता दिया, उसने हथियार मांगे तो रूस ने इनकार कर दिया, बड़ा क्लियरली इनकार कर दिया। अब ये सारी सिचुएशन, आज की जो धमकी है, चाइना इसको गौर से देख रहा है। ये समझ ले हो क्या रहा है। सीन कुछ ये हुआ है कि जो बात उसने की है ना कि अब कोई जंग दूर नहीं है, उसने असल में धमकी दी है कि 2-3 तरह की सूरत हाल है। ये अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, अब कोई भी जंग आएगी उसके असरात तुम पर पड़ने वाले हैं और इस दफ़ा हम तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे और तुम पर अब जो असरात पड़ेंगे वो तुम भुगतोगे और हम तुम्हारे लिए अब ऐसी हर्डल्स पैदा करेंगे कि अब हम तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। अब मिसाल देखिए क्या है। सबसे पहला सिनेरियो जब होने जा रहा है वो बड़ा हैरान कुन है। ये जो चंद्र बाबू नायडू, ये असल में इन्होंने, आप ज़रा देखिए, ये एक असल में आंध्र प्रदेश में एक शहर बना रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो शहर है, हमने बिल्कुल सिंगापुर की कॉपी की है। और उन्होंने मोदी को जाने से पहले, रूस के दौरे से पहले कहा कि सरकार ये $12 अरब अकाउंट में जमा कराए हमारी गवर्नमेंट के, फौरी तौर पर मुझे चाहिए। और उसने कहा कि मैं ज़्यादा इसमें डिले नहीं चाहूँगा, मुझे फौरी तौर पर $12 अरब आप भिजवाएँ और मैंने ये पूरे का पूरा अपना शहर कंप्लीट करना है और उसके बाद मैं इसको हब बनाना चाह रहा हूँ और मैं दुनिया का बेहतरीन सिंगापुर की कॉपी है, उससे भी बेहतर शहर जो है वो मैं आंध्र प्रदेश में बनाऊँगा। अब उसने धमकी नहीं दी, उसने एक बड़ा सिनेरियो बता दिया है कि अगर ये काम ना हुआ तो मोदी साहब, ये जो आप तीसरी दफ़ा प्रधानमंत्री बने हैं ना, हम आपकी कुर्सी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसने साथ बड़ा क्लियरली पैगाम दिया है कि ये पहली इंस्टॉलमेंट है, 5 साल पूरी इंस्टॉलमेंट देते रहिएगा बड़े चक्कर से। अब आप ये सोचें कि मोदी ये बात समझ रहा है, इसको मैंने दिए $12 अरब और $12 अरब आप अंदाज़ा करें, हम तो $1 अरब का पैकेज लेना होता, पूरा मुल्क गिरवी रखवा देते हम IMF के आगे। उसने कहा $12 अरब मैं इसको दूंगा, उसके बाद ये पूरे 5 साल मुझसे मांगता रहेगा, शहर बनेगा, एक सिटी बनेगी, एक चीज़ बनेगी। तो आंध्र प्रदेश के अंदर से जनाब चीफ मिनिस्टर, ये वो पार्टी तो इनकी जीतेगी, फ़ायदा तो इसको होगा, मुझे क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। जाहिर सी बात है, मोदी तो जाकर नहीं, ये तो वो काफ़ी देर से प्रोजेक्ट चला रहे थे। अब वो कह रहे थे पैसा आप दे मुझे, आपको मामला जो तय हुए थे अब ये काम करें। अब सारी सूरत हाल ये है कि मोदी को उसको देने पड़ेंगे। अब अगर वो नहीं देगा तो वो कहेगा कि ठीक है, फिर उसके बाद आप इस सूरत हाल में आगे पीछे। आप एक चीज़ गौर करें, बड़ा अजीब मामला हुआ कि जब मोदी ने विज़िट किया है रूस के विज़िट के बाद मोदी के बारे में
जो आर्टिकल्स छपे हैं रूस में, उन आर्टिकल्स में ये बात कही गई है कि आप इस वक्त कब तक अपने इत्तेहादियों से ब्लैकमेल होते रहेंगे और कब तक आप बर्दाश्त करेंगे। अभी मोदी को दिन कितने हो गए आए हुए दोबारा इलेक्शन के बाद। आप सोचे जो ज़िमनी इंतखाबात हुए वो भी सारे हार गई है बीजेपी, तो बीजेपी की पॉपुलैरिटी इस वक्त जा रही है और ये नायडू शायडू ये सारे समझ रहे हैं कि यार हम इसे पैसा हैंट ले। ये अमेरिका की है पहली वार्निंग। इनको इत्तेहादियों को चाहिए नोट, पैसा, और माजी में मोदी को गालियां देता रहा था, आज पैसा ले रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर उसने $12 अपने शहर पर लगा दिया तो लोग तो उसको वोट देंगे, मोदी का तो कुछ भी नहीं जाएगा। सीन ये हुआ है कि रूस उसको ये कह रहा है कि आप पोजीशन लें। उन्होंने मांगे असल में हथियार कि हमें लॉन्ग रेंज चाहिए, हमें चाइना से खतरा। चाइना ने उनको इनकार कर दिया कि रूस को क्या आपने देना। अब चाइना लाइफ लाइन है इस वक्त रूस की। चाइना ना होता तो आज रूस तबाह हो चुका, तो हो सकता टूट भी जाता। उसकी वजह ये है कि उसका फाइनेंशियल सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता। ये तो चाइना ने इसको दिया है, सारे हथियार, पॉलिसी, तेल लेना, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ें उसने दी है। वो ना होता तो आज ये कहाँ से कहाँ होते। ईरान की टेक्नोलॉजी में मदद करके रूस की मदद की। सीन ये हुआ है कि अब अमेरिका ने ये सारी सूरत हाल देख ली। अमेरिका ने जो आज धमकी दी है कि आज के बाद भारत हमसे किसी मदद की तवक्का ना करे। देखिए सबसे पहली बात ये है कि भारत ये समझता है कि चाइना को बला बनाने में अमेरिका का बड़ा किरदार है। पैसा लिया, चीज़ें ली और उसको रोका नहीं, पाबंदी नहीं लगाई। आज वो इतनी बड़ी बला बन चुका कि मेरे सर पर चढ़कर नाच रहा है और अमेरिका ने भी मुझसे हाथ उठा लिए। अमेरिका ने हाथ उठाने का मतलब ये है कि जो उसकी धमकी आई है सफ़ीर की, नंबर 1 पहला काम जो अमेरिका के लिए है बड़ा सादा काम है। ये जितने भी लोग होते हैं नायडू शायडू फलाने ये वो, उनको सिंपल सा काम कहते हैं कि आप $12 अरब है, चले हम आपकी पार्टी को फंड देंगे, इतने $मिलियंस, $1-2 अरब आपको यहाँ पे पहुँचा देंगे, फलानों को पहुँचा देंगे, स्विस बैंकों में या जहाँ पे भी अरबों डॉलर्स का खेल होता है। आप अलग हो मोदी से। और वो अलग होने का मतलब क्या होता है? वो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट लिखेंगे, वो अनरियलिस्टिक डिमांड करेंगे। अब ये $12 अरब छोटी रकम है। $12 अरब उससे मांगे है कि भाई मुझे $12 अरब दो। कल को मोदी को कहते $15 अरब दो, वो कहेगा मैं नहीं देता। कहेगा ठीक है, नहीं देते आप, हम अलग हो जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी। ऑप्शन है हमारे पास, राहुल गांधी को दे देते हैं। राहुल गांधी, आपको पता है कि ये अगर उधर से उधर चले गए तो गवर्नमेंट उनकी तरफ आ जाएगी, तो ये सारे उठ कर गए। और दूसरी बात ये है, आप छोड़ो इस गवर्नमेंट को, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, 2 सीटें मिली है मोदी को, 80% सीटें जो ले गए इंडिया ब्लॉक और आप और बाकी अपोजिशन सारी ले गई, तो मोदी हाथ मलता रह गया। इवन के आप अंदाजा करें आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। तो सबसे बड़ा सिनेरियो ये होगा कि अमेरिका इनको कहेगा कि आप करें अनरियलिस्टिक डिमांड, ऐसी डिमांड जो मोदी पूरी ना करे, बाद में लड़ाई आप करें, क्योंकि लड़ाई करनी है ना आपने, तो वो अदम एतमाद आ जाएगा और इलेक्शन में जाएंगे तो वो सफाया हो जाएगा। क्योंकि अब ज़िमनी इंतखाबात ने भी बता दिया है, देखिए गवर्नमेंट हमेशा जीती है ज़िमनी इंतखाबात, आप गवर्नमेंट में जीते ना तो अवाम का आप पर इतमाद नहीं है, तो मोदी का और बीजेपी के तो दिन पूरे हो जाएंगे। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि चाइना ने इस बात को देख लिया है कि अमेरिका ने इनको दे दी है धमकी, तो बड़ा इसको सीरियस अंदाज में देखते हैं कि यार इन्होंने दे दी है धमकी, अब हम उस धमकी का क्या करें। अब उसके बाद चाइना ये देख रहा है कि अच्छा, चाइना की एक स्ट्रेटजी है कि जब दुश्मन वीक होता है तो उसको मजीद वीक करते हैं, ये इंतज़ार नहीं करते पीछे, वो उसको मजीद कच्चा चबा जाते। अब आपने गौर नहीं किया कि चाइना ने शादी कहना शुरू कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश में अगर आपने हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए ना तो फिर हमारे से आप किसी भी चीज़ की उम्मीद रखें, ये चाइना की जगह है, ये साउथ तिब्बत है हमारा, ऐसे निकले यहाँ से। बड़ा गुस्से में उन्होंने कहा, फौजें वो भारत बॉर्डर पर लेकर आ गया है, लद्दाख वाली साइड पर पहले लेकर आए, अरुणाचल भी लेकर आए। अब भारत को इस बात का अच्छी तरह पता है कि रूस से मुझे हथियार नहीं मिल रहे। रूस ने असल में डिमांड बड़ी क्लियर की है, बड़ी क्लियर डिमांड की है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत दे रहा है इसराइल को हथियार, ड्रोन्स दे रहा है, चीज़ें दे रहा है, वो लिबनान को मारे, गजा को मारे, और आपको पता है रूस और चाइना जो है वो इसराइल के खिलाफ खड़े हुए। तो उन्होंने बड़ी क्लियरली बात कर दी। देखिए भारत अगर याद रखिएगा रूस से कोई चीज़ नहीं लेता तो रूस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूस भारत को दे रहा है तेल 40% डिस्काउंट के साथ। अगर वो भारत को सिर्फ उसी चीज़ पर तेल देना शुरू कर दे जो वो ले रहा है नॉर्मल प्राइस के अंदर, तो उसको कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला। यानी रूस को कोई चीज़ फ़र्क नहीं, रूस के लिए तो बल्कि फ़ायदा हो जाएगा। भारत को वो डिस्काउंट दे रहा, भारत की जो मईशत चल रही है वो रूस के तेल की वजह से है। फिर यूरोप को जो तेल दे रहा भारत चुपके से रूस से लेता है या ओपनली ले रहा है और वो जाकर यूरोप को देता है महंगे दामों, तो ज़्यादा फ़ायदा उसको है। और दूसरा रूस देखिए
वो भारत को सप्लाई करता है माल, चीज़ें। अमेरिका ने तो उसको एक चीज़ भी नहीं देनी। इन्होंने कहा कि आप S-400 की फैक्ट्री यहाँ पर लगाए। रूस ने कहा ठीक है हम करते हैं, आप बदले में काम करें। वहाँ पर गए, पुतिन ने मुलाकात की, गले मिले, चीज़ें मिले, इस्तकबाल सब कुछ हुआ, कोई मायदा नहीं हुआ। बड़ा क्लियरली स्टैंड हो गया कि भाई आपको हथियार नहीं हम दे सकते अब, और अमेरिका तो उसको दे नहीं रहा। और चाइना का मुकाबला करने के लिए तो दुनिया में याद रखिएगा S-400 जैसी बला जो है वो रूस बनाता है, तो इसी तरह का हथियार चाहिए होगा। अमेरिका ने तो देने से इनकार कर दिया। आपको याद नहीं है F-35 जब इन्होंने मांगे तो अमेरिका ने क्या कहा था? अमेरिका ने कहा भारत अभी इस काबिल नहीं है। ये अभिनंदन के वाक्य के बाद का मामला है। अभिनंदन का वाक्य हुआ था तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा था उस वक्त कि यार ये पाकिस्तान ने गिरा दिए तो पाकिस्तान ने तो चाइना को दे देना है, और चाइना को दे देना है तो मेरी तो टेक्नोलॉजी चली जाएगी, और यह चाइना ने खुद ही गिरा दी है तो वो ले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, तो लिहाजा ये अभी इस काबिल नहीं है। तो ये बड़ी उन्होंने बात पर गुस्सा किया था। राफेल इन्होंने लिए बाद में, फिर उन्होंने कहा जब मेड इन इंडिया करें, वहीं से तो इनकी लड़ाई शुरू हुई थी भारत की, और वो आज तक ख़त्म नहीं हुई। अब सारे का सारा मामला ये है कि भारत फंसा हुआ। देखिए ये बात बिल्कुल तय है कि वो जो न्यूट्रल पोजीशन वाले दौर है वो ख़त्म हो गए हैं कि भाई मैं उधर भी था तो मैं उधर भी था तो मैं उधर भी था। आज के दौर में या तो आप चाइना के साथ है या अमेरिका के साथ हैं, या आप रूस के साथ हैं या आप अमेरिका के साथ हैं, या तो आप ईरान के साथ हैं या आप इसराइल के साथ हैं। अब ये नहीं हो सकता। अब अमेरिका ने ये जो आज काम किया है, उन्होंने बड़ा क्लियर इशारा दिया है कि हम तुम पर लगाएंगे पाबंदियां। अभी तुमने देखा नहीं है कि हम जब ईरान के हवाले से पाबंदियां लगाते हैं तो हाल देख रहे हो, तो पाकिस्तान का देख लो। हमारे सिर्फ एक तर्जुमान मिलर ने या किसी ने धमकी दी है तो पूरा पाकिस्तान तीर की तरह से बिल्कुल सीधा हो गया है। इब्राहिम रईसी आए थे तो पाकिस्तान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आपने प्लीज़ यहाँ पर जिक्र, आप जो कहेंगे हम कर लेंगे, मामला तय कर लेंगे, आपने जिक्र नहीं करना गैस पाइपलाइन का। ये सिर्फ अमेरिका के स्पोक्स पर्सन की धमकी थी। तो इस सारी सूरत हाल में राहुल गांधी इस वक्त बड़ा क्लियरली अमेरिका के लिए फेवरेबल है। और चीज़ें देखिए, मोदी को हटा देना ये बड़ा काम होगा। मोदी एक दफ़ा हट गया, ये दोबारा इक़्तिदार में इतनी जल्दी नहीं आने वाले, क्योंकि इनकी पॉलिसी से बहुत सारे लोग, जब आप अयोध्या से हार जाएं सीट तो आप फारिग हो गए हैं। फिर राम मंदिर वाली जगह से आप सीट अपनी हार जाना तो समझ लें लोगों ने आपके खिलाफ वोट दे दिया है। ये बड़ा क्लियरली स्टैंड है। सो इस सारी सूरत हाल में आज उन्होंने कह दिया है कि पाबंदियों के लिए तैयार रहें। हमने तुम्हें बड़ा समझाया था, अच्छे बच्चे की तरह समझाया था कि औकात में आ जाओ। तुम हमारे सर में चढ़कर नाच रहे हो। तुम नज़र को मारकर कनाडा में तुम हमें धमकी देते हो कि पन्नू को घुसकर मारेंगे अमेरिका के अंदर, तो हम तुम्हें बताएंगे कि औकात में लाया कैसे जाता है। अब सफ़ीर की जो धमकी होती है उसको आप अंदाज़ा, आपने एक चीज़ गौर नहीं की कि अमेरिका पहले धमकी देता था, पिछली दफ़ा गवर्नमेंट की बात है, तो आधे घंटे के अंदर बयान आ जाता था भारत की जानिब से। ये तुमने ये नहीं किया, आपने गौर नहीं किया कितनी दफ़ा भारत को वो धमकियाँ और ये बातें सारा कुछ कर रहे हैं, भारत की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। चुप। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं, हमारे इंटरनल मैटर्स में ना बोलो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप इस दफ़ा 240 सीटें लेकर बैठे हुए हैं। आपको पता है कि आप 272 तक क्रॉस नहीं कर सकते, आपकी औकात नहीं है, आपका वो लेवल नहीं है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप बैठे हुए इत्तेहादियों के दम पर, और इत्तेहादियों के दम पर जब आप बैठे होते हैं तो आपके साथ यही होता है। अब आप सोचें, आपको $12 अरब वो मांग रहा है, फलाना मांग रहा है, पॉपुलैरिटी उसकी गिरती जा रही है, रूस के दौरे से उसको कुछ नहीं मिला। सो लिहाजा एक बात आप और भी ज़हन में रखिएगा, ये चीज़ें तमाम आज अमेरिका को फ़ायदा यहाँ पर नज़र आ रहा है, कल को अगर उसको फ़ायदा, ये मिसाल के तौर पर अब अमेरिका को खुश करने वाली कौन सी चीज़ है? वो खुश करने वाली है कि तुम चाइना का कुछ करो, चाइना का कुछ करो, यानी उसके साथ लड़ाई करो, फलाना करो, या रूस के साथ बिल्कुल हटाओ। आप ये सोचें, जिस भी मुल्क ने रूस के साथ मामला तय करने की कोशिश की उसका हश्र क्या हुआ है। जिस मुल्क के वज़ीर आज़म ने करने की कोशिश की, या तो वो जेलों में है, उन पर केसेस हैं, फलाना है, वो किसी को नहीं बख्शते। तो अब मोदी को उन्होंने कहा था कि तुमने नहीं जाना, मना किया था, वो चला गया। अब उसने कहा कि ठीक है, अब रेड लाइन क्रॉस कर दी है ना, हमारे जवाब का तुम इंतज़ार करना, हम जो तुम्हारे साथ करेंगे तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सो लिहाजा भारत के लिए सबसे कड़ा इम्तिहान इस वक्त जो शुरू हुआ है वो ये शुरू हो गया है कि अब अमेरिका धमकियों पर उतर आया है। देखिए, खाली अमेरिका नहीं आया, यूरोप भी ये धमकियाँ देंगे उनको।
ये सबसे पहले पाबंदियां लगा सकते हैं, यूरोप इन पर पाबंदियां लगा सकता है। अगर ये सारे ममालिक इकट्ठे, अभी मामला असल में एक और भी बड़ा ख़राब है, वो है ब्रिक्स का। ब्रिक्स में भारत गया हुआ है और भारत ने अमेरिकी डॉलर को कर दिया खैराबाद काफ़ी मामलात में। ब्रिक्स में आपको पता है कि चाइना और रूस मिलकर एक नई यूनाइटेड नेशन कायम करने जा रहे हैं। भारत इतना बड़ा मुल्क है कि जिस मुल्क में भारत खड़ा हो जाता है वो मुल्क ऑटोमेटिकली आपको यानी एक लेवरेज मिल जाता है। भारत इतना बड़ा मुल्क है कि ब्रिक्स में चाइना, भारत, रूस, सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान और ये इस तरह के लट से ममालिक फ्यूचर के अंदर आ जाते हैं। बहुत सारे, पाकिस्तान को भी कभी कोई ना कोई जगह दे ही देगा अगर हमारी कोई हालत बेहतर हुई। चले फिलहाल ना से कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे, कोई हमें हाथ ही पकड़ लेगा, हम ऐसे ही मांगते रहते हैं, चले ये भी मांग लेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप देखें कि यूरोप और अमेरिका और इन बाकी ताकतों का क्या बनेगा। इस सारी सूरत हाल में इशू ये है कि इस वक्त भारत के लिए मसला खड़ा हो गया है और आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि मोदी का रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसमें एक बात आप अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, अमेरिका किसी का सगा यार नहीं है। वो ट्रंप को नहीं बख्शते, वो किसी को भी नहीं बख्शते। वो किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म हो, वो रूस का दौरा कर ले, वो उसको नहीं छोड़ते, वो मोदी को नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं छोड़ते। तो ये ऐसे काम करने के लिए आपकी मईशत बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही। अगर ये रूस अकेला यहाँ पर होता, यानी उसमें इतना जिगरा ना होता, चाइना की बैक ना होती, तो आप देखते हैं रूस का यूक्रेन की जंग में कबाड़ा हो जाता। ये सारे ममालिक मिलकर यूक्रेन को बचा रहे हैं, तो रूस खुद भी खड़ा हुआ और पीछे चाइना खड़ा था, भारत के साथ कोई नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।